और जनाब सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में शामिल होती है और ज़िंदगी की मुश्किलात इनसे पूछें जो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं। और माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 600 मिलियन के करीब अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं और ये तादाद कुल आबादी का 10% बनता है, यानी हर 10 में से एक शख्स माजूर है। और माजूर अफराद की 80% तादाद मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक में रिहाइश पजीर हैं जहाँ उन्हें किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं आती और उन अफराद को आम अफराद की तरह पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के मौके भी उतने ज़्यादा मैसर नहीं आते हैं। और अगर पाकिस्तान की ही बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में भी 50 लाख से ज़ायद अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं और ख़ुसूसी अफराद ने दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है, काम करके दिखाया है और अपनी सलाहियतों से ये साबित करके दिखाया है कि उनके साथ ताउन किया जाए तो ये आम लोगों की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जहाँ तंदुरुस्त लोगों को सहूलियात इतनी ज़्यादा मैसर नहीं आती हैं, वहीं पर माजूर अफराद को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इन खसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महजेब मलिक हैं, NCA में विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की स्टूडेंट है और उनके साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान है, डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। सलमान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और महजेब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? सलमान साहब आप ही की तरफ सबसे पहले तो आना चाहूँगी, सोशल वेलफेयर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सोशल वेलफेयर ख़ास तौर पर इन लोगों के हवाले से, इन अफराद के हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे महकमे को दावत दी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम बता सकें कि माजूर अफराद के लिए हमारा महकमा क्या कर रहा है। हाँ जी। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि पंजाब में माजूर अफराद की बहाली और उनकी रोज़गार के लिए ना डिसेबल पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 का नाफिजुल अमल है और महकमा समाजी बहबूद की इसी लॉ जो कानून है इसके तहत जो ज़िम्मेदारी है उसमें ये बात शामिल है कि हमने माजूर अफराद की बहाली के लिए काम करना है। अब ये लॉ क्योंकि 1981 में आया था और अब उस लॉ के अंदर काफ़ी सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी और ये बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत ने ये कानून 1981 में इंट्रोड्यूस किया था जिसको सूबाई हुकूमत ने 2012 में अडॉप्ट तो किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल इस तरह के थे जिसकी वजह से शायद माजूर अफराद को उस तरीके से सहूलियात जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हो रही थी। तो महकमा ने अब इसके ऊपर एक थिंकिंग शुरू की थी कि हम इसको इस लॉ को बेहतर से बेहतर बना सकें। सबसे बुनियादी काम जो इस लॉ के तहत हमने करना था वो है जो माजूर अफराद हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन का काम। 1987 से लेके जब से ये काम शुरू हुआ था 1987 से लेके 2021 तक ये सिर्फ ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ थी जो कि इनकी रजिस्ट्रेशन का काम करती थी। जैसे आपने खुद फरमाया कि पंजाब में तकरीबन 50 लाख के करीब, पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब माजूर अफराद हैं, लेकिन आपके उसमें हैरानगी होगी कि अभी तक सिर्फ हमारे पास जो रजिस्टर्ड अफराद की तादाद है वो तकरीबन कोई 3.25 लाख के करीब है। तो इसका मतलब है कि इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर अभी इतना गैप है जिसको हमने कवर करना। उसके लिए बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो हमने ये किया कि ये जो माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए जो बोर्ड हैं इनको ज़िला से हमने तहसील की लेवल पर लेके गए। ठीक है। अब इस साल में तमाम तहसीलों के ऊपर भी हमारा जो असेसमेंट बोर्ड है वो काम कर रहे हैं जिसमें से, और इसमें जैसे कि आप खुद कह रही हैं कि इनका मेजर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम माजूर अफराद के लिए होता है वो उनकी मोबिलिटी है। उस चीज़ को कैटर करने के लिए अब हमने ये किया है कि हमने ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब माजूर अफराद को किसी भी तरह हमारे दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसेबल्ड पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जो है वो अपने आप को ऑनलाइन कर सकता है। ये तो सलमान साहब आपने बताया कि लॉज मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना भी चाहिए और शायद हो भी रही है। लेकिन मैं महजेब से ये जानना चाहूँगी, महजेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि महजेब किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जिस तरह सर ने बताया कि लॉज मौजूद है, लेकिन क्या उन लॉज से आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है? हमारे लिए हर जगह एक कोटा सिस्टम्स हैं। हाँ।
बट मुझे लगता है कि हर कोई वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है उस अच्छा। लेवल पे, ओके। क्योंकि इट्स लाइक कि 2 स्टेज होती है। एक आपको घर से मोटिवेशन मिलती है, फिर आप Exactly. स्कूलिंग में जाते हैं। हाँ। आपको एक चाहिए होता है कि आपको कोई मोटिवेट करे और आपको आगे करे, कि एक जैसे एक कल्चर हम लेट्स सपोज बनाते हैं, एक वो मिट्टी का होता है, जब तक आप उसको तराशते नहीं हैं, लाइक बिल्ड नहीं करते हैं, स्कल्प्ट नहीं करते हैं, तब तक वो एक मिट्टी की एक चीज़ है। एग्जैक्टली, हाँ। तो मेन चीज़ मोटिवेशन आप घर से एक्सेप्टेंस होगी तो आप फिर आगे जाएंगे। फिर आगे आपको एक चाहिए कि आपको जो क्रिएट करे आपको बनाए। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं नहीं है, मुझे ये फील अच्छा। होता है। आपको डिफ़िकल्टीज भी मिलती हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ करती है, लाना चाहती है, बट कुछ लोग कहीं से फैमिलीज को एक्सेप्टेंस वाला सीन हो जाता है कि नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। बट मुझे लगता है कि हर बंदे को कहीं ना कहीं करना चाहिए, फैमिलीज को समझना चाहिए, दे आर यूनिक एंड दे आर। तो मुझे लगता है कि बहुत एक डिफरेंट है, इनकी अच्छा। थिंकिंग इज़ डिफरेंट। मैं एक लाइक अपने आप को समझती हूँ कि मेरी एक डिफरेंट थिंकिंग है और एक डिफरेंट हूँ मैं और यूनिक हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जी। सारे यूनिक है और जितने भी हमारे और- खास तौर पर ये लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और जिस तरह आप डिज़ाइनिंग कर रही हैं माशाल्लाह जी। और एनसीए में पढ़ रही हैं जी। आप, तो वहाँ पर जाना भी एक ख्वाब होता है हर किसी का कि वहाँ पर मेरिट पर आपका एक जाएं और वहाँ पर जाके आप स्टूडेंट वहाँ के बने और स्टडी कर सकें वहाँ पर। जी।